गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा यहाँ पे हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो आईसीएसआई की नोटिफिकेशन आई है कि इस बार दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर 30 मार्क्स का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूछा जाएगा। तो 30 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। जो बच्चे अभी दिसंबर 2017 में अपना एग्जाम देंगे, कौन सा बच्चा? सीएस वाला, सीएस एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है जी। प्रोफेशनल में 70 मार्क्स का आएगा। प्रोफेशनल के अंदर अभी दिसंबर 2017 में जो एग्जाम होगा उसमें 70 मार्क्स का जीएसटी आएगा, इंक्लूडिंग कस्टम। कस्टम भी है वहां पे। बेसिकली हम लोग जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो करते हैं जी स्टार्ट। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं यहाँ पे जो आपको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जीएसटी की। मैं पूरा का पूरा डिटेल में एक क्लास में नहीं बताऊंगा। मैं आधे आधे घंटे के 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर डालूंगा और बहुत सारे लेक्चर्स मैं बच्चों के लिए डालूंगा जो लोग यूट्यूब यूजर्स हैं हमारे। तो वो लोग यहाँ से जाके यूट्यूब से जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सर ने कौन कौन से लेक्चर्स डाले, ठीक है जी। अब जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, क्या जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून बना है, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी, क्या ये कोई लॉ है? क्या ये कोई कानून है? यस, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स भी तो क्या है? एक कानून है। इनकम टैक्स भी क्या है? कानून है। उसी तरीके से बेटा जीएसटी भी क्या है? एक कानून है, एक लॉ है। उसकी किताब मैं आपको दिखा दूं, जो पार्लियामेंट से जो जीएसटी उन्होंने बनाया, तो ये जीएसटी की किताब है। ये पूरा बेयर एक्ट है, जैसा पार्लियामेंट वालों ने बोला ऐसा यहाँ पे लिखा है, उसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई लॉ बनता है, जब भी हमारे हिंदुस्तान में, क्या जीएसटी एक नया लॉ है? यस, जीएसटी एक नया लॉ है। तो जब भी हिंदुस्तान में कोई लॉ बनेगा तो उसका बर्थ कहां से होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, बिकॉज इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। अगर किसी भी कोई भी लॉ आपको हिंदुस्तान के अंदर बनाना है तो उस लॉ का बर्थ कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आजकल बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं या बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर हमने यूट्यूब में जीएसटी की वीडियो देखी और हमें जीएसटी समझ में आ रहा है। मैंने बच्चे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बेटा जीएसटी पैदा कहां हुआ है ये बताना। तो बच्चे ने कहा सर ये नहीं पता मुझे जीएसटी कहां पैदा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, ऑनलाइन में आपसे पूछूं, जो लोग यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये इनकम टैक्स एक्ट कहां पे पैदा हुआ है, तो आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये पैदा हुआ है, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, और सर इसकी यूनियन लिस्ट है एंट्री नंबर 82। तो आपने मुझे ये बता दिया कि इनकम टैक्स कहां पैदा हुआ है। मैंने आपसे पूछा जीएसटी कहां पैदा हुआ है, तो आप कह रहे हो सर हमें पता ही नहीं। आपको नहीं लग रहा सीएस के अंदर एमसीक्यू पेपर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जीएसटी का बर्थ कहां पे हुआ है? तो क्या आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे? सर ऑप्शन तो तब टिक होगा जब हमें आता होगा, और अगर ऑप्शन हमें नहीं पता तो लड़का बता रहा है कि सर जय माता दी होगा वहां, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ठीक है जी। तो वो कहानी वहां पे चलने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो हमें बेटा सबसे पहले जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसका बर्थ कहां पे हुआ है। तो बताओ जीएसटी भी कहां पैदा हुआ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। पर आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसने ड्राफ्ट किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था। पर जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था, क्या इनको पता था कि हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में 2017 में वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक जीएसटी नाम का कोई टैक्स आएगा? उनको नहीं पता था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है उसके अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं लिखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक टैक्स लगाया जा सकता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा। मतलब कि अगर मान
मान लो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा ही नहीं है कि जीएसटी नाम का कानून बन सकता है, तो क्या वो हिंदुस्तान में कानून बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। फिर तो सर ये बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि अगर हमें कोई कानून बनाना हो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हो तो हम कानून नहीं बना सकते। पर बेटा उसका एक सलूशन है, और उसका सलूशन क्या होता है? अमेंडमेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। मतलब कहानी ये है कि सर अगर अब जीएसटी बनना है, जीएसटी का कानून बनना है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा, तो क्या उसे अमेंड किया जा सकता है? क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं? यस, उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया? अमेंड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया बेटा हमने? अमेंड। कहां पे किया गया ये अमेंड? इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए 2014 में। 2014 के अंदर 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए हम लोग। मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल 2014 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रखा गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? 122। ये 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या था कि सर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जाए और उसके अंदर एक आर्टिकल, बेटा देखो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको आर्टिकल मिलेंगे। आपने इनकम टैक्स पढ़ा, आपको सेक्शन पढ़ने को मिले। आपने पार्टनरशिप का एक्ट पढ़ा, वहां पे भी सेक्शन। कंपनीज एक्ट, वहां पे भी सेक्शन। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेक्शन नहीं, यहां पे आर्टिकल्स में बात होती है। यहां पे किस में बात होती है? आर्टिकल्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करके उसके अंदर क्या किया जाएगा? एक आर्टिकल डाला जाएगा। अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 246 बोलता है, जिन भी बच्चों को पता है कि सर आर्टिकल 246 बोलता है कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट बता रखी है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। सबको पता है यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट इन मुद्दों पे कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वो लोग इन मुद्दों पे क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। और एक कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे पास। अब मुझे क्या बनाना है? भारत सरकार को कौन सा लॉ बनाना है? जीएसटी का लॉ बनाना है। तो वो जीएसटी का जो लॉ बनाना है, ना वो यूनियन लिस्ट में लिखा है, ना वो स्टेट लिस्ट में लिखा है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है। इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना होगा और उसके अंदर एक नया आर्टिकल इंसर्ट करना होगा, एक नया आर्टिकल उसके अंदर डालना होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने जो नया आर्टिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, हमने जो यहाँ पे आर्टिकल डाला, वो आर्टिकल है 246 कैपिटल ए। कौन सा आर्टिकल हमने डाला? आर्टिकल 246 कैपिटल ए, जिसके अंदर बताया गया कि भारत सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? सर पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा? अमेंड करना पड़ा, जिसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए। कब लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? 2014 के अंदर। 2014 के अंदर जब ये बिल आया तो इसके बाद बिल से काम नहीं चलेगा। आपको पता है बिल आगे चल के एक्ट बनता है। अन्ना हजारे जी क्या कह रहे थे? लोकपाल बिल पास करो। किसको कह रहे थे? पार्लियामेंट को। तो वो क्यों कह रहे थे पार्लियामेंट को लोकपाल बिल पास करो? क्योंकि वो कह रहे थे कि कानून बनाओ लोकपाल। अगर वो कानून बनेगा तो पूरा हिंदुस्तान उस कानून को क्या करेगा? मानेगा। तो उसी तरीके से बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गया। कहां गया? पार्लियामेंट में। कौन सा बिल गया? 122। इसका मतलब कि जब से हमारा संविधान बना है तब से लेके आज तक कितने बिल यहां पे चले गए?
सर 121 बिल यहाँ पे जा चुके थे और जीएसटी के लिए कौन सा बिल गया? 122 बिल यहाँ पे रखा गया। पर जब ये पास हुआ, जब ये बिल पास हुआ 2016 में, तो एक एक्ट बना। क्या बना? एक एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो एक एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 101। कब बना? 2016 में। जो बिल गया था वो कौन सा था? 122। जो बिल गया वो कौन सा था? 122। पर जो कानून बन के निकला, जो एक्ट बन के निकला, वो कौन सा निकला? 101। इसका मतलब ये है कि एक लेमैन समझते हैं कि आपके घर के अंदर किसी मुद्दे को लेकर बातें चल रही है कि भाई हमें ये कार परचेज करनी, 5 कारें आपने चूज कर ली कि हमें ये कार खरीदनी है। अच्छा, जरूरी है कि जो कार आपने चूज की है वही कार खरीदेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती नहीं हो सकती? सामने मम्मी कह रही नहीं बेटा ये वाली गाड़ी नहीं लेंगे, इसमें तेरी बहन नहीं आएगी, थोड़ा साइज मोटा है, ठीक है, और मैं भी नहीं आऊंगी, मेरा तो तेरे को पता ही है, ठीक है, तो थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, और पापा का तो तेरे को पता ही है, तू नालायक पतला, ठीक है, तो थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो हम बड़ी वाली लेंगे। कहने का मतलब ये है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे बिल रखे गए होंगे, अब जरूरी है कि सारे बिल पास हो जाएंगे? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है कि सारे बिल पास होंगे। तो अभी तक जितने बिल रखे गए थे उसमें से जो ये जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना 2016, ये कौन सा बना? 101। कौन सा बना? 101। मैं दिखाता हूं आपको कहां पे बना है। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमें जीएसटी का लॉ बनाना पड़ा उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना पड़ा, जिसके लिए हम पहले बिल लेके आए। 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 2014 के अंदर, और जो इसका एक्ट बना वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 2016। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भारत का राजपत्र है, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। कोई भी कानून बनता है तो यहीं पे पब्लिश किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 8 सितंबर 2016 वो डेट थी जिस दिन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 बनाया गया। बात समझ में आई कि सर एक कानून बन गया जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए एक टैक्स बना सकते हैं। कंट्री में क्या कर सकते हैं? एक टैक्स बना सकते हैं। किसको पावर दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, कि अब हमारी कंट्री के अंदर एक ही टैक्स होगा और जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर टोटल 20 सेक्शन बताए गए। टोटल कितने सेक्शन बनाए गए इसके अंदर? 20 सेक्शन। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में पता है एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर जो आईसीएसआई ने सिलेबस डाला है उन्होंने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 आपको पढ़ना है। मुझे बताओ, उन्होंने तो नहीं बताया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है 2016, बट जीएसटी पढ़ने के लिए, जीएसटी को समझने के लिए क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि जो जीएसटी का कानून बना है उसका सोर्स क्या है? और कल जब एग्जाम में वो क्वेश्चन डालेंगे कि बताओ जीएसटी बनाने के लिए पार्लियामेंट कौन सा बिल लेके आई थी, और आपको ऑप्शन में देंगे ऑप्शन ए 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014, फिर वहां पे लिखा होगा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट एक्ट 2016, और ऐसे सी और डी ऑप्शन भी दिए होंगे। कौन सा ऑप्शन टिक होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन टिक होगा इसमें? ऑप्शन ए टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल पूछा गया था कि कौन सा बिल लेके आए थे जीएसटी का कानून बनाने के लिए। अब जीएसटी बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा बना? तो वहां लिखा होगा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, वहां लिखा होगा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। अब बच्चा कई बार सेंटी हो जाता होगा, 2014 किसी ने मेरे को डेट बताई थी, पर इसका आंसर क्या आएगा? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। वो डेट भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये एक्ट कब बना था,
तो 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016। अच्छा, दो चार चीजें मैं ये बता दूं आपको, जो ICSI ने मटेरियल कल वहां पे डाला 87 पेजेस का, आई थिंक 87 84 जो भी है, दो चार मिस्टेक है उसके अंदर। मैंने पूरा पढ़ लिया, वो ज्यादा नहीं, मेरे को 15-20 मिनट लगे 84 पेजेस पढ़ने में, पर मुझे ये भी पता लग गया कि वहां पे 5-6 मिस्टेक्स है, डेट की मिस्टेक है, ठीक है जी। तो वो आपको कौन बताएगा डेट की मिस्टेक है? तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, आप लॉ में जाके देखें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे वो मिस्टेक्स उन्होंने कर रखी। बात समझ में आ रखी है? वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। अब आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी जीएसटी पैदा नहीं हुआ अभी तक, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया है? अमेंड किया गया। जब 2016 में पार्लियामेंट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन के निकला 2016, तो ब्लास्ट हो गया हमारी कंट्री में। लोग कहने लगे जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। नालायकों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करके एक एक्ट बनाया गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी ईच स्टेट मेक अ लॉ फॉर अ वन नेशन एंड वन टैक्स फॉर वन मार्केट, कि एक कानून बनेगा और एक ही टैक्स होगा और एक ही मार्केट होगी। तो उसके लिए बस क्या हुआ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया है? अमेंड किया है। अभी तो क्या करना है कि सर जो यहाँ पे सेक्शन बनाए हैं आपने, यहाँ पे जो आपने सेक्शन बनाए उसके टोटल यहाँ पे 20 सेक्शन है। टोटल यहाँ पे कितने सेक्शन है? 20। और आपको पता ही है कि यार कोई सा भी कानून पढ़ लो, सबका सेक्शन 1 एक ही बात बोलता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड। इसके भी उसने वही बात बोली है। तो मैं पहला सेक्शन नहीं पढ़ाने वाला, मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 2। और इसका जो सेक्शन 2 है, आपको पढ़ के बड़ी खुशी मिलने वाली है। अगर आपकी स्क्रीन में ध्यान से आप देखेंगे तो खुशी क्या मिलने वाली है कि जो सर इसका सेक्शन 2 दिया है, वहां पे साफ साफ लिखा है आर्टिकल 246 कैपिटल ए वो अमेंड कर दिया गया। क्योंकि पहले वहां पे क्या होता था, आर्टिकल 246 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो आपने यहां पे देखा लिखा हुआ है कि क्या इंसेंट किया गया है, न्यू आर्टिकल डाला गया 246 कैपिटल ए। और साफ साफ वहां पे क्या लिखा, देखो साफ साफ वहां पे पढ़ोगे, मैं आपको अपनी पीपीटी से दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का कौन सा सेक्शन मैंने पढ़ने को बोला? सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 246 कैपिटल ए, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 254। अब कई बच्चे जब ये ऑनलाइन देख रहे होते हैं, वो बच्चे पता क्या कहते हैं, सर ये क्या कर रहे हो, सीधे सीधे बता दो ना जीएसटी कहां पैदा हुआ है। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आज जीएसटी आया है, कल एक नया और टैक्स आएगा, क्या जिंदगी भर क्लासें लेते रहोगे? आपने आगे आके क्वालिफाई करना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएमए बनना है, तो क्वालिफाई होने के बाद भी आप क्या क्लासें लेने आओगे? राजेश सर नया लॉ आया है, क्लास कब से लगा रहे हो बताओ, मुझे भी तो जानना है इस लॉ के अंदर क्या हुआ है। या मोदी जी और अरुण जेटली जी आपको कान में आके बताएंगे एक कंपनी सेक्रेटरी ये देख ये चेंज आ गया। इसका मतलब बेटा लॉ पढ़ना सीखना पड़ेगा। कब सीखोगे? आज और अभी, वरना तो क्या होगा बेटा, जेल होगी। कंपनीज एक्ट सेक्शन 203, आपको केएमपी बोला गया ना, की मैनेजरियल पर्सन, तो बेटा जेल भी है आपको। अगर आपने गलत काम किया तो कंपनी सेक्रेटरी भी जेल में जाएगा, फिर वहां चक्की पीसी और पानी जो भी है। तो बेटा जो मैं बता रहा हूं ना, वो ढंग से सुन लो और समझ लो और थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि जब निकल के आएगा ना जीएसटी तो आपको पता लगेगा। तो जो हमारा आर्टिकल होता था 246, एक अमेंड किया गया, एक नया आर्टिकल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। क्या आर्टिकल बनाया गया? 246 कैपिटल ए, और उसके अंदर बोला गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड का मतलब क्या होता है? ओवरराइडिंग सेक्शन। ये पापा है इन सेक्शन का। जो आर्टिकल 246 है उसका 246 कैपिटल ए पापा है। पापा जी क्या कह रहे हैं? देख बेटा सुन ले कि जो तेरे आर्टिकल में लिखा है 246 में और 254 में, मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूं। वहां लिखा होगा
पर मैं उसे नहीं मानूंगा। जो मैं कह रहा हूं वो तुझे मानना पड़ेगा। आपसे क्या मानना पड़ेगा? पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, क्लॉज 2 नीचे दिया गया। द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, एवरी स्टेट का मतलब हमारी कंट्री में कितनी स्टेट है? 29, have power to make laws with respect to goods and services tax। गुड्स लिखा है, गुड नहीं लिखा, गुड्स सिंगुलर नहीं प्लूरल है। सर्विस नहीं लिखा, सर्विसेज लिखा है। कई बच्चे तो इसी में वो हो जाते हैं। और क्या लिखा है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। मतलब भारत सरकार और हर स्टेट मिलके आपस में क्या कर सकते हैं? एक कानून बना सकते हैं। किससे रिलेटेड कानून? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कानून। अब पता लग गया जीएसटी कहां पैदा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे जीएसटी कहां पैदा हुआ है तो आप उसको बोलना सेक्शन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 आर्टिकल 246 कैपिटल ए, यहां पैदा हुआ है। वो क्या कहेगा? भाई ठीक है, नमस्ते। क्योंकि आपसे उसने ये पूछा था जीएसटी कहां पैदा हुआ, तो आपने उसको आंसर दिया कि सेक्शन 2 है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, जिसका सेक्शन 2 है उसके अंदर एक आर्टिकल, नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 246 कैपिटल ए, जिसके अंदर भारत सरकार के पास और स्टेट के पास पावर है कि वो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कानून बना सकते। फिर आपने उसको क्या बोला? अभी खत्म नहीं हुआ, डिटेल में बताता हूं। इट विल बी टेक 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे। उसने कहा 3 घंटे कैसे? मैंने तो तेरे से यही पूछा था कि जीएसटी का कानून कहां बना है, तो तूने बता तो दिया। ये तो नाम है, अभी इसके अंदर क्या कहानी है? जीएसटी अपने आप में एक नाम है, इसके अंदर बेटा कहानी ये है कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट बना हुआ है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट बना है 2017। एसजीएसटी एक्ट बना है हर स्टेट का एसजीएसटी एक्ट बना है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। और खत्म नहीं हुआ, अभी यूटी जीएसटी भी है। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और अभी खत्म नहीं हुआ, आईजीएसटी भी है। आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। अभी खत्म नहीं हुआ, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बनाया गया 2017। और अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ये तो नाम पता लगे। क्या पता लगा? कि सर जो जीएसटी बना है उसके अंदर सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। सर ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी है क्या? बेटा जस्ट हमारी कंट्री में देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में दिखाता हूं मैं आपको। हमारी कंट्री में क्या होगा? हम सप्लाई करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा? हम लोग सप्लाई करेंगे। मैं कौन हूं? मैन्युफैक्चरर। मैं कौन हूं? ट्रेडर। मैं कौन हूं? सर्विस प्रोवाइडर। मैं कौन हूं? सर्विस प्रोवाइडर। यही 3 लोग हो सकते हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं ट्रेडर हूं। मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं? गुड्स। मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं? गुड्स। या मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं? सर्विस। या मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं? बोथ। मैं गुड्स भी दे रहा हूं, सर्विस भी दे रहा हूं। मैकडी वाले गुड्स भी देते, सर्विस भी देते। डोमिनोज वाले, पिज्जा हट वाले दोनों चीज देते। या तो मैं सप्लाई करूंगा गुड्स की इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब क्या? विद इन द सेम स्टेट। या तो मैं सप्लाई करूंगा इंटर स्टेट, यस और नो। या तो मैं इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट माल बेचूंगा, या तो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचूंगा, यस और नो। यस। अगर मैंने इंट्रा स्टेट, अगर मैंने विद इन द सेम स्टेट माल बेचा, दिल्ली वाला दिल्ली में माल बेच रहा है, तो पहले क्या लगता था? अगर दिल्ली वाला दिल्ली में माल बेचता था तो पहले क्या लगता था? पहले क्या लगता था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आज की डेट में वैट नहीं लगेगा, खत्म कर दिया वैट को। क्या लगेगा? जीएसटी। कौन सा जीएसटी?
सर यहां पे दो लगेंगे, एक CGST लगेगा, एक SGST लगेगा। क्या, प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं एक स्टेट से, दिल्ली वाला यूपी में माल बेच रहा है, दिल्ली वाला राजस्थान में माल बेच रहा है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सर ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें क्या लगेगा बेटा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या समझ में आया कि सर अगर हमने इंट्रा स्टेट माल बेचा या इंट्रा स्टेट हमने सर्विस दी, दिल्ली वाला दिल्ली में सर्विस दे रहा है, तो सर उसमें GST आएगा और वो GST दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, CGST और SGST के अंदर। अगर वहां पे गुड्स का रेट, कोई ना कोई रेट होगा टैक्स का, अगर वो 18% है, कितना परसेंट है? 18% है, तो CGST 9% लगेगा और SGST 9% लगेगा। इसमें किया क्या है? भारत सरकार ने और स्टेट ने मिलके आपस में 50-50% बांट लिया। बात समझ में आ रही है? और अगर IGST है तो क्या होगा सर? बस सीधे अगर 18% है, उस गुड्स का रेट क्या है? अगर 18% टैक्स लगना है तो IGST की जो दर होगी वो 18% होगी, वो डिवाइड नहीं होगी। अगर विद इन द स्टेट माल बेचा तो क्या टैक्स लगा सर? CGST और SGST। और अगर इंटर स्टेट माल बेचा तो कौन सा टैक्स लगा? IGST। जो CGST का पैसा है वो किसके पास जाएगा? भारत सरकार के पास। और SGST का पैसा उस स्टेट के पास जाएगा जहां पे कंजम्पशन हुई है। तो दिल्ली वाले ने दिल्ली को माल बेचा था, तो SGST का पैसा किसको मिलेगा? दिल्ली सरकार को। किसको मिलेगा? दिल्ली सरकार को। और अगर दिल्ली वाला राजस्थान में माल बेच रहा है तो बेटा उसके अंदर क्या लगेगा? IGST। IGST का जो टैक्स का पैसा होगा वो कौन सी सरकार को मिलेगा? दिल्ली सरकार को या राजस्थान वालों को? पहले इसी ट्रांजैक्शन में क्या लगता था? अगर दिल्ली वाला माल राजस्थान में बेचे तो पहले CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। आज क्या CST लगेगा? नहीं लगेगा आज CST। अब क्या लगेगा? IGST लगेगा। और ये IGST का पैसा कौन सी सरकार को मिलेगा? सर पहले CST का पैसा किसको मिलता था? पहले बताओ CST का पैसा किसको मिलता था? दिल्ली वाले ने माल राजस्थान में बेचा तो जो टैक्स का पैसा है, CST का जो टैक्स लगा है, वो पैसा किसको मिलता था? सर वो पैसा जो मिलता था वो ओरिजिन प्रिंसिपल था। पहले ओरिजिन प्रिंसिपल था। ओरिजिन मतलब कि दिल्ली सरकार के पास CST का पैसा जाता था। बेटा GST के अंदर चेंज आ गया। GST डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। कौन सा है? डेस्टिनेशन बेस्ड। ये MCQ क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन मतलब कि उसकी डेस्टिनी क्या है, वो गुड्स कहां जा रहा है, उसकी गुड्स की कंजम्पशन कहां पे होगी, गुड्स टर्मिनेट कहां पे हुआ, राजस्थान में। तो जो IGST का पैसा है वो किसको मिलेगा? राजस्थान सरकार को। ऐसा होगा क्या? नहीं, वो पैसा मिलेगा भारत सरकार को। IGST का पैसा किसको मिलेगा? भारत सरकार को। बहुत लोगों को गलतफहमी है इसके अंदर। YouTube के अंदर अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत लोगों ने इसके अंदर गलतफहमी डाल रखी है। IGST का जो पैसा आना है वो किसको मिलना है? भारत सरकार को। भारत सरकार उस पैसे को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक CGST में और एक SGST के अंदर। CGST कितना हो जाएगा? 50% और SGST कितना हो जाएगा? 50%। अगर IGST का रेट 18% था तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? CGST 9, SGST 9। हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम सीधे IGST लगा के आएंगे 18%, पर भारत सरकार के पास जो पैसा आएगा भारत सरकार उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, CGST और SGST। और जो SGST वाला पैसा है, जो गुड्स की डेस्टिनेशन है, उस गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तभी तो कई लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं कि IGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो गलत नहीं पढ़ा दिया। IGST का पैसा जाना भारत सरकार के पास है, उसके बाद जो पैसा SGST वाला 9% है वो उस स्टेट को मिलेगा जहां डेस्टिनी है गुड्स की, जहां गुड्स गया राजस्थान में। और जो 9% रह गया, जो सरकार के पास गया, भारत सरकार के पास, उस 9% के अंदर की कैलकुलेशन है, पार्लियामेंट की कैलकुलेशन है कि भारत सरकार के पास जितना पैसा आता है, एक फॉर्मूला है, डिवैल्यूएशन फॉर्मूला है, उसका 42%
स्टेट में डिवाइड किया जाता है। किस में डिवाइड किया जाता है? स्टेट में। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर आपने ये बोल दिया, कैसे बोल दिया? बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 वहां पे लिखा है। मैं दिखाता हूं आपको, 2 मिनट और। अगर आप ध्यान से देखोगे सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो इसका सेक्शन 2 जो सब सेक्शन 2 है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास क्या है? एक्सक्लूसिव पावर है। किस चीज की एक्सक्लूसिव पावर है? कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ उससे रिलेटेड क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कब बनाएगी? व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेकन प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। जब वो क्या हुआ होगा? इंटर स्टेट का मतलब कि दिल्ली वाले ने राजस्थान में माल बेचा होगा। तो मुझे पता कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आईजीएसटी का कानून किसने बनाया, तो आप क्या बताओगे? सर पार्लियामेंट ने बनाया। कोई आपसे पूछेगा कैसे बनाया पार्लियामेंट ने, तो आप उसको बताओगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया था 2016, जिसके अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। अगर गुड्स की ट्रेडिंग, सर्विस की ट्रेडिंग और बोथ टेकन प्लेस इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। और इसके लिए हमने एक आर्टिकल है 269 कैपिटल ए, जिसको हमने अमेंड किया है। कौन सा आर्टिकल है? 269 कैपिटल ए। अगर सीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो आईजीएसटी का कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन से आर्टिकल से बनाया गया है, तो आपको ऑप्शन टिक करके आना होगा 269 कैपिटल ए। आर्टिकल 269 कैपिटल ए दिखाता हूं मैं आपको, बस लास्ट। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 9 में भी कुछ बात बताई गई है। और सेक्शन 9 कहता है, किसका सेक्शन 9? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड। लेविड भी लिखा है, लेवी का मतलब होता है लगाना। टैक्स कौन लगाएगा? इंटर स्टेट लिखा है। इंटर स्टेट ट्रेड होगा या कॉमर्स होगा, टैक्स लगाएगा कौन? पार्लियामेंट। कलेक्ट भी कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टैक्स लगाएगा भी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और टैक्स कलेक्ट भी कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिखा है नहीं लिखा? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर दे दी कि आप टैक्स लगाओगे भी और कलेक्ट भी आप ही करोगे। कौन सा टैक्स? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। शैल बी एप्रोप्रिएट, उसको एपोर्शन किया जाएगा, उसको बांटा जाएगा। किसमें? यूनियन एंड स्टेट। क्या मैं बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा बेटा, यहां जो मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं ना आपको ऑनलाइन, वो पार्लियामेंट जो बोला है पार्लियामेंट ने, वही मैं आपको बता रहा हूं। और मैं ऐसे नहीं बता रहा कि मैंने आपको बता दिया और आपने पढ़ लिया। मैं ये तक बता रहा हूं कि ये कहानी कहां लिखी है। तो ये कहानी सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लिखी है कि जो आईजीएसटी का पैसा आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक यूनियन और एक स्टेट में। और पार्लियामेंट क्या करेगी आगे? उस पैसे को उन्होंने करना है, वो किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बताया। मैंने इसी को सिंप्लीफाइड करके, आर्टिकल तो मैंने आपके सामने लिखा ही है 269 कैपिटल ए, मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में भी डाला कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो पार्लियामेंट इसके ऊपर लेवी भी करेगी और कलेक्ट भी करेगी। और ये कहानी आर्टिकल 269 कैपिटल ए में बता रखी है। साथ ही साथ जो आईजीएसटी का पैसा है उसे डिवाइड भी किया जाएगा, जिसके लिए काउंसिल बनाई गई है, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल बनाई गई है आर्टिकल 279 कैपिटल ए के थ्रू, जिसमें हमारे चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अरुण जेटली जी, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो अरुण जेटली जी, उनको वहां पे चेयरमैन बनाया गया। और जितनी भी स्टेट है हमारी कंट्री में, कितनी स्टेट है? 29। तो जितनी भी स्टेट है, सारी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको वहां पे मेंबर बनाया गया। तो उसके लिए काउंसिल बनाई गई है। मतलब कि जीएसटी के अंदर जितनी नोटिफिकेशन आनी है, ये सारी की सारी
जो जीएसटी काउंसिल है ये रिकमेंडेशन देगी पार्लियामेंट को कि सर ऐसा आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा पहले ये लोग क्या कर रहे थे, 20% कर रहे थे। जो रेट है टैक्स का जो आपको 18% नजर आ रहा है, पहले वो 20% था, पर जीएसटी काउंसिल ने कहा कि इसे 18% करना चाहिए, तो पार्लियामेंट ने क्या कर दी, स्टैंप लगा दी कि हाँ 18% होगा। पहले जो कंपोजिशन स्कीम होती थी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कंपोजिशन स्कीम क्या होती थी, तो 50 लाख की वहां पे लिमिट थी, अब 75 लाख की लिमिट वहां पे कर दी। तो अगर कोई भी चेंज आना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल उस काम को देखेगा, उसके ऊपर काम करेगा और उस चीज को रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि ये काम करना है तो ये काम होगा। बात समझ में आ रही है? चलते चलते बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, और ये लास्ट चीज आप देख लेंगे, हमने क्रक्स चार्ट बनाया हुआ है इसका कि सर हिंदुस्तान के अंदर एक कानून पैदा हो गया जीएसटी। सर जो ये कानून पैदा हुआ है इसके अंदर क्या होगा, या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी या तो इंटर स्टेट सप्लाई। सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, मतलब कि विद इन द सेम स्टेट अगर हमने माल बेचा या सर्विस हमने दी, तो सर उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे। और सर आपने ये बता दिया कि ये जो जीएसटी नाम का जो एक्ट है जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग लगा रहे हैं, ये कहां से लगा रहे हैं, सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 वहां से ये लगा रहे हैं। और जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए। जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली है उनको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि 246 को अमेंड क्यों किया गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई अमेंड किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 246 कैपिटल ए। इसके बाद अगर अमेंडमेंट होगी तो वो 246 कैपिटल ए नहीं, वो 246 कैपिटल बी आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमने इंटर स्टेट, अगर मैंने इंटर स्टेट, दिल्ली वाले ने राजस्थान में माल बेचा तो उसमें आईजीएसटी लगेगा, और ये आईजीएसटी हम लोग लगा सकते हैं। ये हमें राइट कहां पे दिया गया है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मुझे पता है जब मैं ऐसे बोलता हूं तो ऑनलाइन किसी को भी समझ में नहीं आता कि सर ये क्या सेक्शन आप बोल देते हो। बेटा आज अगर ऐसा पढ़ना सीखेंगे, नो डाउट स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी कि सर आप क्या बोल रहे हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वहां पे पार्लियामेंट को पावर दी है, फिर सेक्शन 9 है जहां पे बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, जो उसने लेवी किया है, कलेक्ट किया है आईजीएसटी, उसको ब्रेकअप करेगी सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। और सर इसके लिए हमने आर्टिकल 269 को अमेंड किया है, 269 कैपिटल ए, जिससे आईजीएसटी आया है। और अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको लिखवाऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको नजर आ रहा होगा एक यूटीजीएसटी भी है। आपको यह पता लग गया कि अगर इंट्रा स्टेट माल बेचेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, और अगर इंटर स्टेट माल बेचेंगे तो आईजीएसटी आएगा। फिर बच्चे का ये कहना है सर ये यूटीजीएसटी क्या है, तो बच्चा पता क्या कहता है, सर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ये तो फुल फॉर्म है, मतलब क्या है इसका, यूटीजीएसटी कब लगेगा, तो सर हमारी कंट्री के अंदर 7 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से बेटा दो अगर आप यहां पे नाम पढ़ रहे होंगे, दिल्ली और क्या लिखा है, पुडुचेरी। तो ये 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी ओन स्टेट असेंबली है, अपनी खुद की स्टेट असेंबली है। तो इनमें यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, इनमें एसजीएसटी लगेगा। क्या दिल्ली उसमें से है या नहीं है? यस। अगर दिल्ली में अगर आप बर्गर खाओगे तो उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा। पर अगर यही बर्गर आप कहां खा रहे हो, चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में एक मैकडी है, वहां से आपने बर्गर लिया, तो वहां पे सीजीएसटी तो होगा प्लस यूटीजीएसटी होगा, वहां पे एसजीएसटी नहीं होगा। क्या समझ में आया कि सर अगर इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट गुड्स बेचा जाएगा तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। 29 स्टेट्स के अंदर एसजीएसटी लगेगा। बट सर यहाँ पे 29 आंसर सही नहीं है, टोटल 31 स्टेट के अंदर एसजीएसटी लगेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और आपने इस बार का पेपर देखा होगा, थ्योरी क्वेश्चन जो डाले उन्होंने बहुत टेढ़े क्वेश्चन डाले, प्रैक्टिकल में कोई टेढ़ा नहीं था। प्रैक्टिकल बहुत टुच्चे और गिरे हुए क्वेश्चन थे, मतलब कि लॉलीपॉप, इतने घटिया क्वेश्चन थे कि कोई बच्चा भी कर लेता।
और जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ICSI के वो बड़े टफ होते हैं। तो ये पूछ सकते हैं वो कि SGST बताओ कितनी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है। तो क्या 29 स्टेट्स बोलोगे? 31 स्टेट्स। 31 कैसे हो गई सर? 29 तो है ही, और 2 स्टेट्स हैं जिनकी अपनी ओन स्टेट असेंबली है, दिल्ली। तो सर टोटल मिला के ये 31 स्टेट्स हो गई। तो SGST 31 स्टेट्स में। तो इसका मतलब UTGST कहां पे लगता होगा? 5 स्टेट के अंदर। और वो 5 स्टेट के मैंने यहाँ पे नाम लिखे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चंडीगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है, ठीक है, दमन एंड दीव भी है। तो अगर चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई माल खरीदेगा, इंट्रा स्टेट है, तो CGST प्लस UTGST। आ रही है बात समझ में? और UTGST का पैसा किसके पास जाएगा? UTGST का जो पैसा है वो भी किसके पास जाएगा? भारत सरकार के पास। और भारत सरकार के पास जाएगा। सर जो UTGST लगेगा वो पैसा उसी स्टेट को जाएगा। अगर चंडीगढ़ में वो ट्रांजैक्शन हुई है तो वो चंडीगढ़ गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब आपने एक बर्गर खाया, उसमें CGST लगा 9%, UTGST लगा 9%, तो जो UTGST 9% है वो चंडीगढ़ को मिलेगा, जो 9% CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। और अगर ये CGST और SGST होता, दिल्ली वाला माल दिल्ली में बेच रहा होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट वाला कौन सी सरकार के पास? दिल्ली सरकार के पास। कई बच्चों को ICSI ने जब डाला सिलेबस में तो उन्होंने कहा CGST आएगा, IGST आएगा, UTGST आएगा, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट आएगा। उन्होंने ये नहीं बोला SGST आएगा। बच्चों को पता ही नहीं लगा, क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि बेटा हर स्टेट का अपना SGST है, वो कैसे डाल देंगे आपके सिलेबस में? अब समझे उन्होंने SGST क्यों नहीं डाला है? तो हमें ये भी पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में आपको CGST में क्या है, SGST में क्या चल रहा है, ये तो मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दे दी आपको कि जो हमारा GST है वो पैदा कहां हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है 246 जिसको अमेंड किया गया है, 246 कैपिटल A बनाया गया, वहां GST पैदा हुआ। ये GST पैदा किस दिन हुआ, इसका कानून किस दिन बना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका कानून किस दिन बना और ये इफेक्टिव किस दिन से हुआ, वो तो रिक्शे वाले तक को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर GST का कानून 1 जुलाई 2017 से इनफोर्स हो गया। रात को 12 बजे घंटा बजाया था अरुण जेटली जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हमारा GST का फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें सर ने हमें बताया कि GST कानून कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ, और ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई हमसे पूछेगा कि GST क्या है, वो तो हम बता देंगे, और बाई चांस किसी ने हमसे पूछा कि आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है और इसकी क्या जरूरत पड़ी, और हमने नहीं बता पाया, तो उसका हमें क्या फायदा हो सकता है इस नॉलेज का। तो एक तरह से हमें प्रोफेशनल बनना है, तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।